फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज के दिन आपके लिए शिव शक्ति का क्या मैसेज है। शिव शक्ति आपको आज क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। देखते हैं शिव शक्ति आपको आज क्या गाइडेंस, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज शिव शक्ति का क्या मैसेज है। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो देखिए, शिव शक्ति आपको सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। ठीक है, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, कोई रिज़ल्ट का आप बहुत ज़्यादा एकदम उत्सुकता से, बहुत ही एक होता है ना उतावलेपन से कि कब होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ, कैसे होगा, इतना इतना सब कुछ करने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है। तो वो उतावलापन यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि उससे थोड़ा सा दूर रहिए। ठीक है, और मैंने भी 111 देखा है जब मैंने ऐसा कहा है। तो यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा स्लो डाउन होना है, अपनी एनर्जी को स्लो डाउन करना है, थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में जाएं। क्योंकि रेस्टिंग मोड मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल सब कुछ छोड़ के बैठ जाना है, ऐसा भी नहीं करना है। शिव शक्ति आपको ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा ना अपने आप को समय दीजिए। थोड़ा सा आप, अगर आपको लग रहा है कि आपको इस वक्त रेस्ट की नीड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप करते जा रहे चीज़ों को एक के बाद है ना, ऐसा कुछ रिचुअल्स करते जा रहे हैं, कुछ टेक्निक्स करते जा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन करते जा रहे हैं अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए। तो अब आपको यहाँ पे शिव शक्ति कहना चाहते हैं, अब आपको स्लो डाउन करना है। ठीक है, आपने अपने एफर्ट्स पूरे डाल चुके हैं, अब आपको यहाँ पे ईश्वर के ऊपर सरेंडर करना है। ठीक है, आपको जो यहाँ पे ना जो भी काम आपको करना था वो आप कर चुके हैं, या फिर आप बहुत जल्दी ऐसी एनर्जी में आएंगे कि आपके जो एफर्ट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे ईश्वर को करने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे शिव शक्ति को अपना रोल प्ले करने दीजिए, ऐसा शिव शक्ति आपको ये कहना चाहते हैं। और वो तभी हो पाएगा जब आप यहाँ पे सरेंडर करेंगे, जब आप यहाँ पे ये कहेंगे ईश्वर से कि अब आप जानो और आपका काम जाने, आपकी लीला जाने। ठीक है, क्योंकि जब तक आप करने की कोशिश करते रहेंगे तब तक यहाँ पे ईश्वर कभी भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री विल की भी आपको पावर दी जाती है कि आप यहाँ पे जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए। जब आप थक जाएंगे तो आप खुद ही यहाँ पे ईश्वर से कह देंगे कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए। तो वही यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो है ना थक चुके हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन्हें आ, कब होगा, जो एक एनर्जी जो हमने अभी कही ना, वही कि ना बहुत ही एक होपलेस वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है कि कुछ नहीं हो रहा है, कि चीज़ें बस बोलते रहते हैं, होता नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप वो ये मत देखिए कि आपका क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, आप ये देखिए कि आपका क्या हो रहा है, क्या आप में बदलाव आ रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव, छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, क्या आप में कुछ बदलाव आया है, आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में चेंज आ ही रहा होगा। पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव बदलाव यहाँ पे इतने समय में जो आपने ऊपर काम किया है वो यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। आपको शिव शक्ति ये कहना चाहते हैं, आप अपने आप को प्रायोरिटी में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, वो आपको देखना है। मतलब शिव शक्ति आज आपको ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक सिचुएशन के लिए, किसी एक विश के लिए बस आस लगा के बैठे हुए हैं और बस उसी के ऊपर अपनी एनर्जी दे रहे हैं। 100% एनर्जी सिर्फ उसी को दे रहे हैं। ठीक है, आप अपने लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, उस पर फोकस कीजिए। अपनी मटेरियल वर्ल्ड में जो आपको सक्सेस चाहिए उस पर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस कीजिए, इस बात पर फोकस कीजिए कि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका ईश्वर से, शिव शक्ति से कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। आपको इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए यहाँ पे शिव शक्ति कह रहे हैं। साथ में आपको यहाँ पे शिव शक्ति ये भी कहना चाहते हैं, लॉर्ड बुद्धा आए हैं आज बहुत दिनों बाद। तो यहाँ पे थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू लॉर्ड बुद्धा। तो यहाँ पे देखिए, आपको है ना सबसे पहले तो मेडिटेशन करना है। आप जो एक
भाग दौड़ वाली लाइफ में ना एकदम 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 कट कट टू कट वाली लाइफ हो जाती है ना, वैसी लाइफ हो गई है आपकी। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो, बिजी हेक्टिक शेड्यूल हो आपका, उस वजह से आप अपने ऊपर समय नहीं दे पा रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपको है ना शिव शक्ति ये कहना चाहते हैं कि अब आपको स्लो डाउन होने का समय आ चुका है, वरना आपकी एनर्जीज डिसबैलेंस हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है अगर आप अपनी इस रूटीन पर आप ध्यान नहीं देते हैं, फिर से आप एक उस पर फोकस नहीं करना शुरू करते हैं। ठीक है, आपको इस बात के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है ना। और यहाँ पे आप प्राणायाम कीजिए। ठीक है, आप इस वक्त आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप प्राणायाम कीजिए। यहाँ पे आप कपाल भारती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये जो प्राणायाम है वो आप जो भी आप अगर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, ये करने की गाइडेंस आपको दी जा रही है। और ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 10 दिन करा या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह 21 डेज़ किया और फिर छोड़ दिया। ये एक प्रैक्टिस है, ये आपकी हीलिंग है। ठीक है, ये आपको हील करेगी। और साथ में अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप अपने लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, तो आपके पर्सन को भी वहाँ पे हील करेगी। ठीक है, आपका यहाँ पे सोल पर्पस है कि अगर आप इस शिव शक्ति की जर्नी में हैं तो आप खुद के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपकी यहाँ पे अदर हाफ जो है वो आप ही है। ठीक है, आप जितना हील होंगे यहाँ पे, वहाँ पे उतनी ही हीलिंग होगी और उतनी ही स्लो, उतना ही फास्ट यहाँ पे आपका यूनियन आपकी तरफ बढ़ेगा। ठीक है, आपकी यूनियन की एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक शांत मन से आपको सोचना है, फिर से एक कहते हैं ना पुनर्विचार करना है चीज़ों को कि आप कहाँ पर भागे जा रहे हैं, बस चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, करे जा रहे और बहुत एक रेस्टिंग मोड में आने के लिए कहा जा रहा है आपको, है ना। ऐसा लॉर्ड बुद्धा की कार्ड के थ्रू आपको शिव शक्ति ये कहना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे एक ऐसी भागदौड़, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है उसकी भागदौड़ में उलझने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ पे ना एनलाइटमेंट की तरफ हैं, आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर है, आप यहाँ पे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर हैं। और इस मार्ग में यहाँ पे आपको एक कोई अटैचमेंट, कोई अट्रैक्शन किसी चीज़ से एकदम ऐसा नहीं जुड़ना है कि आप बिल्कुल उलझ जाए, आप अपनी एनर्जी सिर्फ उसे ही देते रहें। ठीक है, यहाँ पे डिटैचमेंट का ही मैसेज है। देखिए, डिटैचमेंट आपको फॉलो करना है। डिटैचमेंट मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी विश को, अपने ड्रीम्स को छोड़ देना है। ठीक है, उस पर वर्क नहीं करना है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा उलझ नहीं जाना है कि 24 घंटे सिर्फ आप एक ही चीज़ सोच रहे हैं, एक ही पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और कोई थॉट ही नहीं आ रहा है, आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या सोल पर्पज़ है, आपको क्या अचीव करना है, आपके लिए क्या बेस्ट है, उस पर आप फोकस ही नहीं कर रहे। ठीक है, आपके और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको और भी कर्मा ईश्वर ने दिए हुए हैं, तो उनको अच्छे से निभाइए, उनको बेस्ट आप अपना परफॉर्म कीजिए। आपको जो रोल दिया है ईश्वर ने, उसमें आप अपना बेस्ट परफॉर्म दीजिए। ठीक है, ऐसा आपको शिव शक्ति यहाँ पे कहना चाहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पे अर्धनारीश्वर और शिव शक्ति का रीडिंग हम देख रहे हैं। और शिव शक्ति आज के दिन यहाँ पे शिव शक्ति का आना, आपको ब्लेसिंग देना, तो यहाँ पे शिव शक्ति इस कार्ड के थ्रू आपको यही कहना चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं ना, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, वो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आप एक ऐसी, आपको जो आप चाहते हैं ना वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जीज जो है ना इस वक्त डिसबैलेंस हो रही है, आप बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में आ रहे हैं। फिर से ऐसा लग रहा है कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो फिर से चेजिंग एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से हो सकता है सेपरेशन में हो, आइसोलेटेड हो, नो कांटेक्ट में हो, ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन के साथ। या फिर कोई भी रिलेशन हो सकता है जहाँ पर आप किसी ऐसे कनेक्शन में के लिए देख रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन के लिए, या आप अपने स्पाउस, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, जिनके साथ आप इस वक्त कुछ ऐसे मनमुटाव आपके हुए हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच एक सेपरेशन क्रिएट हो गया है। और
तो वो सेपरेशन यहाँ पे ना आपको एक सबकॉन्शियस लेवल पर आपको ख़त्म करना होगा। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर काम करना है। आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काम जो आप कर रहे हैं ना, वो बार बार आप नेगेटिव थॉट्स डाल करके फिर से आप अपने ही किए कराए पर ना बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं उसको, ऐसा हो जाता है बार बार। और क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा संभलते हैं, उसके बाद फिर से आपको एक टेस्ट, आपका टेस्ट लिया जाता है, तो उस टेस्ट में आप फिर से कोई ट्रिगर मिलता है और फिर से आप वही उसी एनर्जी में आ जाते हैं, लोअर एनर्जी में। तो यहाँ पे शिव शक्ति आपको ये कहना चाहते हैं कि यही तो आपको सीखना है, यही तो आपका लेसन है कि आपको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी ट्रिगर से आपको टूटना नहीं है। वो बैलेंस जब यहाँ पे आप अपने में लेकर आते हैं, जब आप में इस तरीके से शिव और शक्ति की एनर्जी बैलेंस होती है, तब यहाँ पे आपका यहाँ पे इनर यूनियन आप मैनिफेस्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे 5D 3D में यूनियन आपका मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, आप ऑलरेडी उस पाथ पर है, आप ऑलरेडी उसके लिए वर्क कर चुके हैं, बहुत एफर्ट्स आप डाल चुके हैं। ठीक है, आपने जो भी मेहनत की है, जो भी इनर वर्क किया है, नाम जप किया है, आपने अपने ईश्वर से कनेक्शन बनाया है, शिव शक्ति से आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे, तभी आपको आज शिव शक्ति यहाँ पे आपकी ब्लेसिंग्स, आपके लिए ब्लेसिंग्स के लिए आए हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पे, और मैंने अभी 11-11 देखा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू सो मच। और साथ में शिव शक्ति आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपका पाथ भले ही बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है, बहुत कठिन है, वो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आप, यहाँ पे हर किसी को ये पाथ नहीं दिया जाता है। ठीक है, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपकी फैमिली में भी ऐसे लोग हैं, उन्हें नहीं चुना गया है, आपको ही चुना गया है। कुछ तो बात होगी ना आप में, तभी आपको चुना गया है, तभी आपको यहाँ पे इस जर्नी में लिया गया है, तभी आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर है, भक्ति कर पा रहे हैं, नाम जप कर पा रहे हैं। आप अपनी फैमिली में ही देख लीजिए, कोई ऐसे बहुत सारे मेंबर्स होंगे जो नहीं करते होंगे, है ना, पूजा पाठ करते होंगे, भक्ति भक्ति करना सबके बस की बात नहीं है, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना सब करते हैं। ठीक है, लेकिन एक भक्ति जो होती है ना, डिवोशन, एक ट्रू डिवोशन जो होता है, वो हर किसी को नहीं मिलता है, और आपको इस पाथ पर लाया जा रहा है। तो ये आपको शिव शक्ति कहना चाहते हैं कि आपको इस पाथ पर ऐसे ही नहीं लाया जा रहा है, आपने, आपके पूर्व जन्मों के शुभ कर्म हैं जिसका परिणाम यहाँ पे आपको मिल रहा है इस जन्म में, इस ब्लेसिंग के रूप में। और डेफिनेटली यहाँ पे जो भी व्यूअर्स अपने लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, और यहाँ पे ट्रू ट्रू लवर्स हैं, ट्रू सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स है, उनके लिए यहाँ पे शिव शक्ति की अपार ब्लेसिंग्स हैं। यूनियन आपका बहुत नज़दीक है यहाँ पे, और ये 11-11 पोर्टल शुरू हो चुका है। वैसे तो मैं पोर्टल इतना मानती नहीं हूँ और उसके अकॉर्डिंग रीडिंग भी नहीं करती हूँ, बट ये मैसेज आ रहा है तो डेफिनेटली आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि 11-11 पोर्टल आज से शुरू हुआ है। और ये पोर्टल एक ऐसा पोर्टल, आपके अंदर एक पोर्टल ओपन कर रहा है। ठीक है, आपको इस एनर्जी में लेकर आ रहा है कि आप यहाँ पे बैलेंस हो पाएंगे, और जब आप यहाँ पे कम्प्लीटली बैलेंस हो पाएंगे तो वहाँ पे आपके पर्सन भी बैलेंस एनर्जी में आ पाएंगे, और एक बैलेंस एनर्जी में आने के बाद यहाँ पे एक हारमोनियस रीयूनियन होता है। ठीक है, तो वो यूनियन आप अचीव कर रहे हैं, ये ब्लेसिंग आपको शिव शक्ति दे रहे हैं। वाह, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, आप अगर कोई भी व्यूअर इस वक्त आया है इस रीडिंग तक और आपको ये डाउट है कि आप इस शिव शक्ति की जर्नी में है कि नहीं, तो ये अर्धनारीश्वर शिव शक्ति का कार्ड है, आपको बता रहा है कि आप इस जर्नी में हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं आप फोर्सफुली अपने ऊपर फोर्सफुली उसे एक टैग बनाने की कोशिश ना करें। अगर आपको यूनिवर्स ने किसी न किसी माध्यम से ये कंफर्म किया है कि आप इस जर्नी में हैं, तो 100% ये उस बात का अगेन श्योरिटी है कि आप इस जर्नी में हैं, डाउट नहीं करना है। ठीक है, और अगर आपको अपने काउंटर पार्ट पर डाउट है तो आपके काउंटर पार्ट भी आपके आपके ही हैं, आपके ही थे और आपके ही रहेंगे 3D में, भले ही चाहे वो किसी के साथ भी हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, आप किसी के साथ भी हो, लेकिन काउंटर पार्ट मतलब हाफ सोल, आपकी सोल, वो आप ही की सोल है। ठीक है, आप और वो एक ही हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। जब आप हमेशा ये थॉट रखेंगे ना कि आप और वो एक ही हैं, ठीक है, आप ही की सोल का वो हाफ पार्ट है, तो यहाँ पे उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो सेपरेशन का जो एक
बार बार सेपरेशन वाला जो थॉट होता है ना वो कम होने लगेगा, और वो कम होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप 3D में मैनिफेस्ट कर पाएँ अपने यूनियन को। ठीक है, तो ये बात आप बहुत ध्यान रखिएगा कि आप सेपरेशन वाली एनर्जी को बिल्कुल भी एनर्जी ना दें। अब आज से जब भी आपके सामने ये मैसेज आता है, ये रीडिंग आती है, तो सेपरेशन वाले कॉन्शियसनेस को आपको बिल्कुल ख़त्म करना है ताकि आप यहाँ पे 3D में यूनियन मैनिफेस्ट कर पाएँ। ठीक है, और जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं ना, आपको शिव शक्ति ये कहना चाहते हैं कि आपको एक वननेस की एनर्जी में आना है। ठीक है, यहाँ पे आपने अहम ब्रह्मास्मि वर्ड जो सुना होगा, ठीक है, उसका वर्ड आप उसका मीनिंग आप सर्च कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर ही वो ईश्वर है, आपके अंदर ही हर सवाल का जवाब है। जिन सवालों का जवाब आप बाहर ढूंढते हैं ना, रीडिंग्स में ढूंढते हैं या रीडिंग्स करवाते हैं या कहीं ना कहीं से आप सर्च करते हैं कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाए, तो जब आप यहाँ पे ना अपनी अंतरात्मा से जुड़ेंगे, जब आप ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रांग बनाएंगे, आप जब यहाँ पे अपने चक्रास को हील करेंगे, चक्रा मेडिटेशन करेंगे, उससे क्या होगा कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट होगा। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, और जब इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी तो आपके आपके सवालों के जवाब यहाँ पे आपको अपने अंदर ही मिलने लगेंगे। ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने ऊपर थोड़ा वर्क कीजिए। ये जो समय है ना, अपने ऊपर वर्क करने के लिए आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप जो अपनी एनर्जी सिर्फ एक नेगेटिव वे में अपने यूटिलाइज कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे बंद कीजिए अगर आप इस एनर्जी में हैं। ठीक है, नहीं है तो बेस्ट है, नहीं है तो आपके लिए ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हैं, यूनियन के ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। साथ में यहाँ पे आपको आपको एक ऐसी पावर दी जा रही है कि यहाँ पे शिव शक्ति के आशीर्वाद से कि आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन वो तभी आप कर पाएंगे जब आप इस पीसफुल एनर्जी में आ पाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। ठीक है, अपनी शिव शक्ति, अपने यिन यांग एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करना है। उसके लिए आपको अपने चक्रा मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, रेगुलर कीजिए, और ओम नमः शक्ति शिवाय इसका मंत्र चैंट कीजिए। आप ऐसा नहीं, जल्दबाजी में नहीं करना है। ठीक है, एक माला कीजिए लेकिन बहुत ही शांति से, जब आपका मन एकदम स्थिर हो, शांत हो, तब आपको करना है। और नहीं हो पाता है तो उसके लिए आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, डीप ब्रीदिंग करें 10 टाइम्स एटलीस्ट, डीप ब्रीदिंग करें नाम जप करने के पहले। ठीक है, प्राणायाम करें, उसके बाद आप ध्यान करें, उसके साथ में आप माला करें, नाम जप करें। उससे आपको आपकी लाइफ में चेंज ज़रूर आएगा। ठीक है, ये गाइडेंस प्लीज़ आप ज़रूर फॉलो कीजिए जो आज आपको शिव शक्ति देना चाहते हैं। इसके बाद एक कार्ड देखते हैं और क्या है यहाँ पे। वाह माय गॉड, नरसिम्हा भगवान जी। तो बताइए अभी यहाँ पे और क्या एक्सपेक्ट करेंगे आज के दिन यहाँ पे नरसिम्हा जी का कार्ड आना। तो ये वीडियो जब भी आपके सामने आएगा ना, ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सिर्फ आज के लिए ही नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी तो इसमें आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, एक फिर से ये कंफर्मेशन है कि आपने जो जो भी व्यूअर्स यहाँ पे मारक मंत्र कर रहे हैं, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। उनको 100% यहाँ पे नरसिम्हा जी का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। और उनकी लाइफ से जो नेगेटिविटी है और नेगेटिव लोग हैं, जो जिन्होंने उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, या आपको लगता है किसी के ऊपर भी आपकी फैमिली में कुछ इस तरीके की नेगेटिव रिचुअल किए हुए हैं, जो डेफिनेटली किए हुए थे, क्योंकि जब स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लाइट भी होती है। ठीक है, एक नेगेटिविटी भी साथ में चलती है जो यहाँ पे हर तरीके से रोकने की कोशिश करती है पॉजिटिविटी को आगे बढ़ने से। ठीक है, जब आप यहाँ पे भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू करेंगे ना, आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स स्टार्टिंग में आते हैं, लेकिन वो ऑब्स्टिकल्स सिर्फ शुरुआत में रहते हैं। अगर आप पूरा विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, ईश्वर पर आगे बढ़ते जाते हैं, और बिना किसी रुकावट के आप कंटिन्यूस फोकस रहते हैं अपने पाथ पर, तो यहाँ पे वही आप कर रहे हैं। ठीक है, जो भी व्यूअर्स इस तरीके से एक डेडिकेशन के साथ यहाँ पे अपने पाथ पर फोकस हैं, अपनी जर्नी पर फोकस हैं, कंप्लीट ट्रस्ट करते हुए, सरेंडर करते हुए यहाँ पे ईश्वर का साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये यूनियन आप ही का है। ठीक है, ये यूनियन आपका कोई नहीं रोक सकता है।
और मैं फिर से कह रही हूँ, जो जो आपके लिए था, आपके लिए है, वो आप ही के लिए रहेगा, ठीक है। आप ही का पार्ट है, आप ही की हाफ सोल है, आप ही का शिव है, आप ही की शक्ति है। तो शिव शक्ति के बिना कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है, और आप ही उनके शिव शक्ति हैं, आप ही उनके शिव हैं, आप जिस भी एनर्जी में हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट नहीं देना है, नेगेटिविटी को एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है। साथ में जो व्यूअर्स यहाँ पे मारक मंत्र नहीं कर रहे हैं, आपको प्लीज़ फिर से गाइडेंस है, मारक मंत्र ज़रूर कीजिए। ये मारक मंत्र बहुत सारे व्यूअर्स बार बार पूछते हैं कि मारक मंत्र क्या होता है। मारक मंत्र आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे ईश्वर का मंत्र जो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ईश्वर की गाइडेंस के द्वारा मिला है, मेरे मेंटोर के द्वारा मिला है, मेरे गुरु के द्वारा मिला है, वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। जो मुझे मिला है वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ, ठीक है। जो चीज़ें मुझे गाइड की गई हैं मेरी लाइफ में, मेरी जर्नी में, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, मेरे द्वारा ईश्वर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वही आप अगर फॉलो करते हैं, आपको जो भी नेगेटिविटी है वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ख़त्म होती है मारक मंत्रों से। कोई ब्लैक मैजिक का कोई इस तरीके का रिचुअल आपकी लाइफ में, आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर या जिसके ऊपर भी किया हुआ है, आपको वो ख़त्म करना है। तो आप यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना करके, नरसिम्हा जी से प्रार्थना करके आप मारक मंत्र कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालती हूँ, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो वो आप मारक मंत्र डेली करें, उसकी एक माला ज़रूर करें। आप जिस पर जो भी इंटेंशन से करना चाहते हैं उस इंटेंशन से करें, ठीक है। लेकिन रेगुलर करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4-5 दिन किया और छोड़ दिया, कंटिन्यूसली करना है। एक आपको रूटीन बनाना है करने का, और वो आपको करते ही रहना है, ठीक है। और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको प्रोटेक्शन ज़रूर मिल रही है, आपको हर तरीके की एविल फोर्सेस से प्रोटेक्शन दी जा रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी व्यूअर्स अभी भी है ना एक ईगो वाली एनर्जी में है कि आप कर लेंगे, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी तो ऐसा हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है, मैं ऐसा कर लूँगा या कर लूँ। आपको ये कहा जा रहा है ईश्वर की शरण में जाइए, आप इस ईगो की एनर्जी से बाहर निकलिए, ठीक है। आप बहुत अपने अपने अभिमान में चल चुके हैं, अब ये अभिमान आपका नहीं चलेगा, ऐसा आपको शिव शक्ति कहना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप सरेंडर कीजिए और इस ईगो की एनर्जी को छोड़िए और ईश्वर को सरेंडर कीजिए। यहाँ पे कंप्लीट सरेंडर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप अगर ईश्वर के आगे सरेंडर नहीं कर सकते हैं तो आप किसी के आगे सरेंडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो ईगो है, जो यहाँ पे किसी को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो वही आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी व्यूअर्स इस ईगो से अभी भी अगर आप कर रहे हैं डील, तो उससे बाहर निकलिए। साथ में यहाँ पे आपके पर्सन का भी अभिमान तोड़ा जा रहा है, ठीक है। इस कार्ड के थ्रू मुझे यही दिख रहा है, आपके पर्सन का ईगो, अभिमान यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। अगर अभिमान नहीं है तो उनके अंदर की नकारात्मकता को ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। उनके अंदर के कुछ ऐसे, या तो उनके ऊपर कुछ इस तरीके के रिचुअल किए गए थे, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें की गई थी ताकि इस कनेक्शन में वो के बारे में वो सोचे ही नहीं, आपके बारे में आगे कुछ सोचे ही नहीं, ठीक है। अपनी लाइफ में उलझे रहे, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, अपने बस इसी तरीके से। लेकिन वो जो भी किया था ना उसको ख़त्म किया है यहाँ पे नरसिम्हा जी ने। अगर आपने मारक मंत्र किया है तो यहाँ पे आपको इसलिए कहा जा रहा है कि मारक मंत्र कीजिए। साथ में आपकी प्रॉस्पेरिटी को भी रोकने की कोशिश की गई है, कि आपकी प्रॉस्पेरिटी को रोकने की बहुत कोशिशें की गई हैं, आपकी हर खुशियों को रोकने की कोशिश की गई है। आपने आपके यहाँ पे इवन आपकी मानसिक शांति को भी रोकने की कोशिश की गई है, ठीक है। आपको यहाँ पे मतलब आप कुछ करें नहीं, आप आगे नहीं बढ़े, इस तरीके की कुछ ऐसी एविल एनर्जीज थी जो आपके ऊपर कम्प्लीटली फोकस थी आपको रोकने के लिए। उनको यहाँ पे शिव शक्ति ने ख़त्म किया है, ठीक है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया है। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। बस आपको अब अपने ऊपर फोकस रहिए, आपको जो गाइडेंस दिया ना उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। आप ये मत सोचिए कि इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा आपको 5 दिन 21 दिन करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं आपको ऑनेस्टली कह रही हूँ कि आपको इसको कोई रिचुअल की तरह नहीं करना है, इसे डिवोशन के साथ आपको कंटिन्यूस करते जाना है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। सिर्फ इंटेंशन सेट कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं मेरा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझसे जितना होता है
मैं मेरा काम अपना 100% कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको सरेंडर करती हूँ, आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप मेरी लाइफ में कीजिए, ठीक है। मैं आपको सरेंडर करती हूँ, आपको चार्ज देती हूँ अपनी जीवन का, अपनी जर्नी का, अपनी लाइफ का, ठीक है। आपको अपना 100% देना है, तो यही गाइडेंस है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए शिव शक्ति की रीडिंग, शिव शक्ति की बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस और बहुत ही प्यारे मैसेजेस के साथ। यहाँ पे आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं, आपका सबसे पहले तो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं आप यहाँ पे, है ना। आप जो भी व्यूअर्स यहाँ पे आप प्रोटेक्शन ले रहे हैं, मारक मंत्र कर रहे हैं, बजरंग बाण, दुर्गा कवच या जो भी गाइडेंस आपको दी जाती है, आप सच में दिल से फॉलो कर रहे हैं ना, आपको प्रोटेक्शन ज़रूर दी जा रही है, ठीक है। ये 100% श्योर है। बट गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो करनी है आपको। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कीजिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, करना तो आप ही को है। ओके, तो ये थी फ्रेंड्स आपके लिए शिव शक्ति की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।